बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न बत्श रब्बिक लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद हल अताक हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदल जाओ वक़्त के साथ या वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं समझता हूँ कि आप कुछ बच्चों की मुझे पता चला तो कहते हम बड़े थक जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन बेटे मंजिल तभी मिलती जब इंसान थकता है। कहते हैं कि अगर सबको दिखना चाहते हो ना, सबको, तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज कितना गर्म है, कितनी उसको जल रहा है वो, और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम सुकून करें, रिलैक्स करें, बिल्कुल जिस तरह एक बच्चे हैं आपके साथ आसम के, अभी उसने उनको डांटा भी है कि बेटे आप लोगों का ही भला है, नींद तो पूरी होती नहीं, आप 10 बजे 11 बजे तक सोए रहो। अपने माइंड को ये रात में भी आपके सामने जाता हूँ, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के नाश्ता करके 7:30 आपके पास आ जाता हूँ, बल्कि इससे भी पहले 7 बजे उनको छोड़ना होता है। ठीक है, फजर के बाद नहीं सोते अल्हम्दुलिल्लाह, रूटीन बन गई इस तरह की। अगर आप लोग भी अपनी रूटीन बनाओगे तो फिर ही कामयाबी है। और वो चीज़ दिमाग को थोड़ा सा सेट करिए। बच्चे माशाल्लाह आज आया है, कल से देखना वही होगा। शुरू में जब उठते वक्त थोड़ा सा बंदे को महसूस होता है यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या मसले मसाइल हैं, तो वो थोड़ा सा होता है। लेकिन अगली अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको कुछ मुश्किल काटना पड़ेगी। जिस तरह से वो हमारे पास एक आए थे अहमद भाई, कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी मिसाल दी थी उसने। अब्दुल्ला बेटे आप आगे आ जाओ। कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी मिसाल दी थी कि आपको मैं 1 फुट यानी इतना चौड़ा एक फट्टा हो लकड़ी का, वो यहाँ पे नीचे बिछा दूँ 15 फुट लंबा। आप में कुछ बच्चे गांव से हैं, वो लाइन की जो पटड़ी होती है जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है, उसके ऊपर वो चले होंगे। कौन कौन चला है? वेरी गुड। कभी गिरे हो लेफ़्ट राइट? कितना कितना लंबा सफ़र हम उसके ऊपर, हालांकि वो शायद 2-3 इंच की होती है। अगर वही पटड़ी में, ये हम 2nd फ्लोर पे हैं, यहाँ पे हम और सामने वाले बिल्कुल बराबर है हमारे घर, इस ऐसे रख दें ऊपर वही लाइन की पटड़ी, या 1 फुट लंबा फट्टा हमारे घर और उनके घर के दरमियान में ऐसे रख दें, और आपसे कहें कि भाई इसके ऊपर चल के उस तरफ जाना है दूसरी मंजिल से, आप में से कौन कौन जाएगा? आप 4 इंच की पटड़ी पे तो चल लिया आप लोगों ने, लेकिन 1 फुट के फट्टे के ऊपर आप नहीं चलोगे। लेकिन मैं फिर भी आपको चला दूं तो समझने वाली हैरानगी वाली बात है ना। अगर वहाँ पे आपकी माँ है, आपकी वालदा हैं, और आपको पता है कि यार बाहर से कुंडी लगी हुई है और अंदर आग लग गई है, अंदर आग लगी हुई है, मेरी माँ तकलीफ़ में है और मैंने जाके बाहर से कुंडी खोलनी है और मेरी माँ बच सकती है, यकीनन आप जैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? वो मंजिल है। क्या है? आपकी कामयाबी उसी में है कि आप चल तो रहे हो। आप सब ने कहा कि हम 4 इंच की पटड़ी पे चल लिया, हम लोगों ने वहाँ पे भी चल सकते हो, लेकिन आपके दिल में डर है कहीं गिर ना जाए। लेकिन आपको पता है कि यार वहाँ पे मेरी वालदा और बाहर से कुंडी लगी और मैंने जाके कुंडी खोलनी है, तो आप जिस तरह मर्ज़ी हो कि रिस्क लेके वहाँ पे पहुँचोगे। और
उस पटड़ी के ऊपर भी चल लोगे। इसी तरह मुझे पता है वो चीज़ मुश्किल होती है, दिल में डर होता है कि गिर ना जाऊं, लेकिन सेम काम भी सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किलें करनी पड़ेंगी, मुश्किल सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, हमने सीरीज सर्किट भी पढ़ लिया था, पैरेलल सर्किट भी पढ़ लिया था और बिजली की अक़साम भी पढ़ ली थी, मुकम्मल सर्किट, नामुकम्मल सर्किट और शॉर्ट सर्किट। हसन से हम वही पहले वाला सवाल पूछेंगे। हसन पता नहीं क्यों मेरे जहन में सबसे आगे आ जाता है। हसन बच्चे खड़े होके बताओ शाबाश, मुकम्मल सर्किट क्या होता है? चलो नामुकम्मल सर्किट बता दो। यार ये क्या बात हुई। अच्छा चलें कोई बात नहीं, हमने जो कुछ पढ़ा है, पावर बता दो, पावर किसे कहते हैं? ये माइक दो इसको। किसे कहते हैं? पावर ताकत को कहते हैं। शाबाश, पावर ताकत को कहते हैं, बड़ा अच्छा आपका जवाब है। आगे उसकी इकसाम क्या है? इकसाम का नहीं पता। पावर ताकत को कहते हैं। ये जो बल्ब चल रहा है ये कितनी पावर का है? कैसे पता चलेगा कि ये इतनी पावर का है? ये एसी इतनी पावर का, ये पंखा इतनी पावर का, एसी इतनी पावर की है, इस्त्री जो होती है। ये उस पावर की बात कर रहा हूँ कि किसी और पावर की बात कर रहा हूँ? 20 पावर की। शाबाश, तो बताओ। ये 220 वोल्ट पे चलती है। पावर चेक करने का तरीका क्या है? किस तरह पावर चेक करी? वोल्टेज चेक करने हैं पहले। वोल्टेज, ये करंट देखना कितना आ रहा है और वोल्टेज देखने है, तो फिर उनको कर देना है जमा। क्यों भाई, जमा करना है? नहीं जमा नहीं करना, बैठ जाओ, ज़रूर देना है। हाँ जी आप आप बताओ। ये तो पावर चेक करने का फार्मूला क्या है? वोल्टेज और एम्पेयर का मल्टीप्लाई। वोल्टेज और एम्पेयर को हासिल ज़रब देते हैं जी, कि जमा करते हैं? ज़रब देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। और वो उसकी क्या आ जाती है? वाट आ जाती है। आपने ये जवाब देना था, पावर को ताकत कहते हैं। हसन दोबारा भाई इसको दोबारा बताओ, पावर क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ की वाट को, किसी चीज़ के वाट को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस्त्री 1000 वाट की है, वो उसकी पावर है। ये पंखा 150 वाट का, ये इसकी पावर है। ये एलईडी 10 वाट की है, ये इसकी पावर है। शाबाश। और अब हमें सीरीज सर्किट कौन बना के देगा? इसरार अहमद बना के दिखाएगा। शाबाश, वेरी गुड। एक काम करने लग जाने एक काम कर दवाने लग जाने, दूसरे काम पे आजा भी उस्मान है कि बिना है। इसलिए तो आपको बुला रहे हैं ना, आप सीनियर हो। बताओ ये क्या चीज़ बनाई है उसने? यार ये लिखो, ये लिखो ना इधर। चलो ठीक है, मैं उसे वैसे बता देता हूँ। आप उसको चेक करते हो, कंप्रेसर शॉट चेक करना सीखते हो या कुछ भी करते हो, उसकी डायग्राम बनाओ, उसकी तारें बनाओ, कैसे उसको बनाना है आपने। बल्ब को अगर बनाना है तो ऐसे गोल दायरा लगा के बीच में कांटा लगा देना है, कुछ समझ लें कि वो बल्ब है आपका। ये सारे बच्चे देख लो, ठीक है। क्या हुआ? यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे
हाँ जी और यहाँ पे पॉजिटिव। और बल्ब रोशन हो जाएगा। इनको इधर ले जाओ ना, यहाँ तक ले जाओ, लंबी तारें लंबी कर दो, खैर है नहीं स्याही खर्च होती। ऊपर वोल्ट भी लिखने हैं, यहाँ पे बल्ब लिखो, शाबाश। ये बल्ब है ना, यहाँ पे इधर लिख दो 220 वोल्ट और आगे एसी वोल्ट की क्या निशानी होती है, शाबाश। ये 220 वोल्ट एसी है। हाँ जी वेरी गुड। डायरेक्ट चलेगी। इधर भी, यहाँ पे भी लिखो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव डायरेक्ट मिलेगी और अगर पॉजिटिव हम डायरेक्ट। ये क्या हुआ अब? नेगेटिव डायरेक्ट दे दी और पॉजिटिव सॉकेट में से निकाल के दे दी। शाबाश। जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो बल्ब। हाँ बिसरा, ठीक है। हाँ जी हसन, सही है गलत है? हमें सही है। दिखा ज़रा, इसमें से 2 तारे हम बाहर निकाल दें। अब क्या है ये, अब सही है कि गलत हो गया? हाँ भी अब्दुल्ला, सही है। हाँ जी काशिफ, रिजवान है। ये तारें कौन सी हैं भला? क्या? चुड़िया वाली। हाँ जी क्या नाम था आपका? फरहान, फैज़ान। सही है कि गलत है? हैं? डाउट से मैं बताया आपने। इसको मिटा दे। फैज़ान आप इधर आओ। सीरीज़ में जैसे ये बल्ब है ना, ये भी 5 ये लो, ये चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, लेकिन सीरीज़ में चलाने हैं हमने। सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट तक का तो पता है माशाल्लाह, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप। हाँ पढ़ा था ना यार, ये तो फिर बंदा नहीं हो सकता कामयाब। अभी तो इसमें इन्हें मैंने वो सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट दोनों इकट्ठे भी समझाने हैं। ये तो अभी सिर्फ सीरीज़ सर्किट है ना, उसमें एक बटन लग जाता है, वो दबा दो तो वही पैरेलल हो जाता है, वही सर्किट में फिर आगे चुनी हुई लीड जोड़े ना तो ब्लास्ट हो जाता है। आपको मैं तारें दूँ और बल्ब दूँ तो यार इनको सीरीज़ में जोड़ दो, तो जोड़ के चला लोगे? चले शाबाश, बैठ जाओ, आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। वैसे बता, आसमान बैठ जाओ। सीरीज सर्किट की तारीफ क्या है, किस चीज़ को हम सीरीज सर्किट कहते हैं? आपसे ही भूल गए? रात, बल्कि सब लोगों के लिए ये एक आपने जो सवाल किया था कि आप कितनी देर में हम ये काम सीख सकते हैं, ऐसे ही है ना बेटे? जब तक आप इधर से सीखते जाओगे, इधर भूलते जाओगे ना, तो आप 2-4 साल भी लगे रहोगे, 10 साल भी लगे रहोगे तो नहीं सीख सकते। आप लोगों ने याद रखना है, और याद रखने का जो बेहतरीन फार्मूला है ना, वो अल्लाह से दुआ है। क्या है? पंजाबी में, उर्दू में, अरबी में, हर, बेटी इधर आओ कुर्सी पे, हर ज़ुबान में अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी मुझे काम सिखा दे। समझ लगी? नहीं तो अभी आप पिछले साल आप फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा और इस साल भूल गए, तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा ना। हाँ जी जमाल, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट पता है? पढ़ा ही नहीं आपने? वैसे आपके नॉलेज में कोई चीज़ हो, सीरीज सर्किट किसे कहते हैं या पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं? हमारे दुकान पे एक वो लगा हुआ है बल्ब होल्डर, उसके हम अंदर तारें लगा के आगे से ऐसे तारें जोड़ते हैं, तो वो बल्ब हमारा चमक्के से मारता है, ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होता है। वो सर्किट बनाना आता है आपको? वो दुकान, हाँ बड़ा जो बोर्ड है उसके ऊपर हमने एक सॉकेट लगाई हुई है, वो सॉकेट के अंदर तारें लगाकर उनको आपस में जोड़ते हैं, तो ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि वो बल्ब जो है वो ऑन ऑफ होता है।
वो किस कायदे कानून के तहत ऑन ऑफ होता है? शाबाश, लाइट की वजह से तो होता है। उसकी वायरिंग किस तरह होगी, वो करनी आती है आपको? उस सर्किट को कहते हैं सीरीज सर्किट। बैठ जाओ। सीरीज सर्किट क्या बोलते हैं? सीरीज सर्किट ऐसे कहते हैं जैसे मैंने हाफिज साहब को कुछ चीज़ दी और इसे मैंने डायरेक्ट वापस नहीं लेनी, मैंने वो पीछे जो बैठा ना भाई उससे लेनी है। ये आगे देगा करंट, इसको 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 देते देते एंड पे क्या हो जाएगी, वो चीज़ थोड़ी रह जाएगी, वो चीज़ कम रह जाएगी। इसे बोलते हैं सीरीज सर्किट। एक होते हैं पैरेलल सर्किट। क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्किट होता है कि जिसको दी उसी से ही वापस ले ली। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों दोनों बताओ भाई, अब्दुल कदीर आप तो माशाल्लाह इंजीनियर हो, बनाना आता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट? क्या जी, जब आप अपनी दुकान बनाओगे ना, दुकान लेने के बाद जो सबसे पहला काम होगा कस्टमर का नहीं करना, अपना करना है। किसका करना है? और आप लोगों ने अपनी दुकान पे एक बोर्ड बनाना है और उसमें सीरीज सर्किट बनाना है, पैरेलल सर्किट बनाना है कि यहाँ पे मैं सीरीज़ पे चीज़ चेक करूँगा, शार्ट तो नहीं, मेरा कंप्रेसर, मेरी इस्त्री, मेरी फ्रिज, और ये मैंने डायरेक्ट उसके बाद शार्ट नहीं है तो फिर मैंने डायरेक्ट लगाना है। तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ है, समझ लें कि अलिफ बे है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। कस्टमर से भी पहले आपने अपना काम करना है, ये वाला। हाँ जी, बल्कि वो तो शायद डिप्लोमा नहीं ना किया आपने, क्या किया हुआ है? अब्दुल कदीर आपको क्यों भूल गया है? उसने भी एफए किया। नहीं, एफए एक अलग मैटर है, उसमें भी आता है नहीं मैट्रिक में आता है। हाँ, मैट्रिक में आता है। हाँ जी अब्दुल कदीर, आता नहीं है कि बताना नहीं है कि नहीं बताना चल जाए। चलो मैं आज फिर दोबारा से थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सीरीज सर्किट मैंने एक जो मिसाल दी कि मैंने हाफिज साहब को कुछ चीज़ दी और इसे कहा कि मुझे डायरेक्ट वापस नहीं करना, ये सब को दे के एंड से मुझे देने। मिसाल के तौर पे ये हमारा पॉजिटिव करंट है, ये हमने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? फिर आगे एक दूसरा बल्ब लगा दिया, फिर इससे करंट लिया, फिर आगे तीसरा लगा दिया, फिर आगे चौथा, ये बल्ब लगा के फिर आगे ये पांचवा बल्ब लगा दिया, और एंड से ये हमारी कौन सी तार आ गई है? नेगेटिव। ये सारे हमारे लाइटें हैं, बल्ब है। अच्छा, ऐसे करने से हमारे सारे जो लाइटें हैं ना वो थोड़ी थोड़ी चलेंगी। क्या होंगी? थोड़ी चलेंगी। ये है डायरेक्ट सर्किट। मिसाल के तौर पे ये जो बल्ब चल रही है ना, ये पैरेलल में है। कौन सा सर्किट है ये? पैरेलल। और ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। पैरेलल में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कि ये बल्ब है ना, इसको ये पॉजिटिव तार है, ये नेगेटिव, इसको हमने पॉजिटिव दी और इसको नेगेटिव भी दे दी, फिर आगे दूसरा बल्ब हमने लगा दिया, इसको पॉजिटिव दी और इसको नेगेटिव भी दे दी, फिर आगे तीसरा बल्ब लगाया, इसको भी हमने पॉजिटिव अलग से दी और नेगेटिव अलग से दी। इसी तरह आगे चौथा बल्ब है, ये बल्ब भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये पैरेलल है, यानी हर एक बल्ब को, हर एक चीज़ को अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ देनी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये देखो पॉजिटिव यहाँ से आया इस बल्ब के अंदर और यहाँ से पॉजिटिव आगे निकल गया इस बल्ब के अंदर, यहाँ से फिर आगे चला गया, यहाँ से आगे चला गया, चलते चलते एंड पे क्या हो गया? नेगेटिव और नेगेटिव वापस आ गई। अब्दुल कदीर समझ लगी? ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। और आप कहीं भी बाहर जाते हो या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपसे इसके मतलब सरसरी से पूछेंगे कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या फ़र्क है। तो आपने सिंपली ये भी बता सकते हो कि हम किसी एक चीज़ को करंट दें और वहाँ से करंट अगली तार को दे दें, वहाँ से ही पॉजिटिव, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव हमने इसको दिया और अगले बल्ब को भी हमने पॉजिटिव ही दे दिया, उसी का करंट जो बचा था थोड़ा सा वो अगले बल्ब को दे दिया, और इसको मुकम्मल सर्किट भी कहते हैं। ये मुकम्मल हो गया ना, जैसे हसन से मैंने पूछा था। ये आ रही है, ये थोड़ी सी मध्यम होगी ना बाल पॉइंट से, ये देखो
ये एंड पे निकलेगी, यहाँ से कर देता हूँ, ये इसके अंदर से आ गई थी। समझ लगी आपके? नहीं, ये डस्टर देना इसकी पहले। चलो इसको देख लो, एक पहले मैं सही से आप ज़हन नशीन कर देता हूँ। हमने पॉजिटिव करंट दिया एक बल्ब को, बल्ब के 2 पॉइंट होते हैं, एक को दिया, उसका जो अगला पॉइंट है वो निकाल के वापस न्यूट्रल को नहीं देना, वहाँ पे न्यूट्रल नहीं लगानी, वो अगला पॉइंट हमने अगले बल्ब को, अगली चीज़ को दे देनी है, पॉजिटिव दे देनी। उस बल्ब की फिर जो निकलेगी फिर उससे अगली चीज़ को दे देनी है, उससे जो निकलेगी फिर उससे अगले को दे देनी। और इससे क्या होगा कि सारे बल्ब थोड़े थोड़े चलेंगे। क्या होगा? आप जितने ज़्यादा बल्ब लगाते जाएंगे ना, उनकी रोशनी, सबकी रोशनी एकदम कम होगी। क्या होगी? ये नहीं कि पहला ज़्यादा चलेगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम और पाँचवा उससे कम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पूरी मिल रही है। जितने आप बल्ब ज़्यादा लगाते जाएंगे उनकी रोशनी उतनी कम होती जाएगी। आप ये चीज़ यहाँ से इसको दे दो, ये आगे से बंद कर दो इनको ना, अब डायरेक्ट हो गया। अब एक ही बल्ब चल गया ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गई, और ये इस सूरत में बल्ब फुल चलेगा, फुल ताकत के साथ। लेकिन हम इसकी ताकत को कम करने के लिए, असल में ये होता क्यों है सीरीज सर्किट, उसकी बिजली की ताकत को कम करने के लिए। क्या होता है? जिस तरह आपको वो हमारे सीरीज सर्किट है नीचे, तो वो हम किसी चीज़ को लगाएंगे और उसकी ताकत का इन्हिसार होता है हमारी लाइट के ऊपर, बल्ब के ऊपर। मिसाल के तौर पे वहाँ पे आप 0 का बल्ब लगा दो, क्या लगा दो? 0, या उससे भी छोटे कैपेसिटी का। आप आगे वो जो तारें वो ऐसे जोड़ोगे तो ज़्यादा स्पार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? करंट ज़्यादा नहीं आएगा। अगर वहाँ पे आप 1000 वाट का बल्ब लगा दो तो ताकत फुल आएगी, उसमें जो सीरीज़ लीड होगी उसमें ताकत ज़्यादा आएगी। आप किसी भी चीज़ को लगाओगे ताकि मोटर चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप वहाँ पे 5 वाट का बल्ब लगा दोगे तो शायद आप किसी एक इंसान को भी आप तारें लगाओगे ना तो इतना हैवी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे से जहाँ से करंट गुजर के आ रहा है ना, वो चीज़ पहले ऑलरेडी कमज़ोर है, वो 5 वाट का लगा हुआ है। इसी तरह 100 वाट का बल्ब लगा दोगे तो करंट ज़्यादा लगेगा, 1000 वाट का लगा दोगे तो मज़ीद ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने सीखना है कि हम जो हमारा दुकान पे बोर्ड लगा हुआ है, हसन खास करके तुम ये देख लो बच्चे, कल मैंने आपसे बनवाना है। ये है हमारा बल्ब, इसकी 2 तारें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, होल्डर से। यहाँ पे हमने लगा दिए सॉकेट। क्या लगा दिए? अच्छा, मोस्टली कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जो सॉकेट वाली चीज़ है ना, यहाँ पे नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं? नेगेटिव। और जो डायरेक्ट जा रहा है बल्ब में वहाँ पे क्या देते हैं? और देने भी इसी तरह चाहिए, इस कायदे कानून के तहत। वजह क्या है कि आपने अगर पॉजिटिव यहाँ पे दे दी ना और नेगेटिव डायरेक्ट दे दी सॉकेट में, अगर आपकी सॉकेट वाली जो लीड है, अक्सर मार्केट में आप देखते हैं तो वो बटन बंद ही नहीं करते, हर टाइम वो लगी रहती है, इससे नीचे से पकड़ के चीज़ चक्कर फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। अब्दुल्ला आपने देखा होगा इस तरह के, बंद नहीं ना करते, वो हर टाइम स्विच में लगी होता है। वो यही वजह है कि पीछे जो उन्होंने बल्ब लगाया होता है ना, वो थोड़ी सी कम कैपेसिटी का होता है। जो पॉजिटिव करंट है वो यहाँ से गुजर के यहाँ पे इसकी ताकत कम हो जाती है। ताकत क्या हो जाती है? और नेगेटिव में तो बिल्कुल ताकत है ही नहीं। जब आपदा भी बंद करता है तो वो नेगेटिव तार बंद नहीं करता, वो हर टाइम आ रही होती है हमारी घरों में। इसी वजह से यूपीएस का हम सिर्फ एक तार लगाते हैं तो हमारी हर चीज़ चलना शुरू हो जाती है। तो जो पॉजिटिव हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जाएगी बल्ब में, और बल्ब से जब पॉजिटिव निकलेगी तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जो जब तक लाइट में यहाँ पे पहुँचेगी तो मज़ीद थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसको हम मज़ीद छोटा कर देंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने जैसा बताया, यहाँ पे आप 5 वाट का वो बल्ब लगाओगे तो ये थोड़ा सा आगे से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा लाइट ऑन होगी। इसका क्या मतलब है कि थोड़ी सी बिजली है इसमें, वोल्ट पूरे होंगे लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी। ये है हमारा क्या है? सीरीज सर्किट। अच्छा, अब डायरेक्ट सर्किट या पैरेलल सर्किट क्या है?
ये हमारी है बल्ब। भाई बल्ब छोटा लगाना चाहिए। वो आप अब अगली चीज़ के पे डिपेंड करते हो। अक्सर दुकानदारों ने दो तरह का बनाया होता है, एक साइड पे बड़ा बल्ब लगाया होता है, एक साइड पे छोटा बल्ब लगाया होता है ना इस तरह से, और एक तरफ और छोटा, 3 तरह के बल्ब लगाए होते हैं। उसका यही मकसद होता है जिस तरह की चीज़ चेक करनी है ना उस तरह के आप उस सॉकेट में लगाओ। नीचे सॉकेटें भी 3 लगी होती हैं। ये है हमारा डायरेक्ट। नाम लिख दो दोनों का। हाँ ये पैरेलल है। पैरेलल सर्किट, ये है सीरीज सर्किट। ठीक है, पैरेलल सर्किट में हम दोनों तारें किसी भी चीज़ को देते हैं जो वो हमारी किस में आती हैं, और जो हमारी रास्ते में रुकावट बने, रास्ते में क्या बल्ब क्या बन गया, रुकावट बन के यहाँ पे करंट है। और यहाँ पे अगर हम बटन लगा देते हैं सॉकेट की निस्बत, बटन लगा देते हैं, ये भी पैरेलल ही है कि बटन ऑन करेंगे वो चीज़ चल जाएगी। ये मिसाल के तौर पे आपसे पूछे ये कौन से सर्किट में है, तो ये क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, सीरीज होता है जो एक में से गुजर के आगे जाए फिर आगे जाए। हाँ भी हसन समय लगी बच्चे। हाँ जी अब्दुल कदीर, अब भूलोगे तो नहीं, चलें शाबाश। आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक मीटर की अक़साम। हमारे जो मीटर हैं जिसे हम हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है एम्पेयर मीटर, ऐसे ही है ना, उसे एम्पेयर मीटर नहीं कहते। क्या नहीं कहते, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मल्टीपल से मुराद है कि काफ़ी सारी। मिसाल के तौर पर उसमें वोल्ट मीटर भी उससे चेक कर सकते हैं, एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, ओहम भी चेक कर सकते हैं, और उसका जो आम नाम है टांग टेस्टर भी कहते हैं, टांग्स टेस्टर भी कहते हैं। उसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। यानी असल चीज़ जो टांग्स टेस्टर होता है ना, एक तो टेस्टर हम बिजली चेक करने वाला है, टांग टेस्टर के अंदर ही काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। जो एम्पेयर मीटर, अकेला एम्पेयर मीटर होता है वो सिर्फ एम्पेयर या ऐसे जो लगा होता है, अक्सर आपने देखा होगा मशीनों के ऊपर अकेला लगा होता है, इसको एम्पेयर मीटर कहते हैं। वो सिर्फ एम्पेयर ही बताता है। जो टांग टेस्टर होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ वक्त में हम चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा मीटर होता है जो किसी सर्किट की, अच्छा इसकी मज़ीद मैं थोड़ी सी आपको तशरीह कर दूं। जिस तरह हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कहता है कि हम अपनी कोई बीमारी बताते हैं उसको, तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना वो कभी भी आपको दवाई लिख के नहीं देगा। वो दवाई लिख के, हम परेशान हो जाएंगे यार अच्छा भला हमने फ़ीस पे की है और उसने हमें दवाई नहीं लिख के दी। वो क्या कहेगा कि वो कहेगा कि भाई ये अपने पहले टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, ये खून के टेस्ट करवाओ, ये एक्सरे करवाओ, फिर आओ दोबारा मेरे पास, उसी दिन आ जाओ या अगले दिन आ जाओ। फिर वो देखेगा अच्छा इस मिसाल के तौर पे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर को उसको ऐसी दवाई दे दे उससे मज़ीद शूट कर जाए, वो अगली से पिछली बढ़ जाए, ठीक है। या उसको शुगर का मसला है, वो उसको ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें दे दे शुगर उसका हाई हो जाए या शुगर लो हो जाए। जो हमेशा अच्छा डॉक्टर होता है वो कभी भी डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लिखता। इसी तरह जो अच्छा कारीगर होता है उसके पास ये मीटर होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप कहीं गए हो फ्रिज चेक करने के लिए या एसी चेक करने के लिए, हाँ आप लोगों ने देखा है स्विच लगाया, बटन ऑन किया, कंप्रेसर चला नहीं, आप उसको कह देते तुम्हारा कंप्रेसर ख़राब है। आपके पास जब तक मीटर ही नहीं है, आपने उसका टेस्ट ही नहीं किया, तो आप किस तरह वो कह सकते हो कि इसका कंप्रेसर ख़राब है।
पॉइंट समझ लगी? असल बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप उसकी लैब नहीं कराओगे आपको उसके बारे में इल्म नहीं होगा। और उसके लिए हमारी जो लैब है वो 4-5 चीज़ें हैं, जिसमें हमारे मिसाल के तौर पे वहाँ पे वोल्टेज ही कम आ रहे हैं, आपके पास मीटर ही नहीं है, आप उसको कह दो तुम्हारा कंप्रेसर ख़राब है। जब वोल्टेज नहीं आएंगे, वोल्टेज कम होंगे, चल तो रही हैं चीज़ें लेकिन वोल्टेज कम होंगे तो क्या बढ़ जाएगा? हाँ जी जमाल आप बताओ, कल हमने पढ़ा था जब वोल्टेज कम होंगे तो एम्पेयर बढ़ जाएंगे। ये एक फार्मूला है। ये क्या है? हमारे पास मीटर ही नहीं है, हम कह दें तुम्हारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है, और कंप्रेसर कितने का? 12-14 हज़ार का यूज़ में, नया 26-27 हज़ार का कंप्रेसर है। कस्टमर से कह दें हम आपका 26 हज़ार रुपया खर्चा आना है, थोड़ी देर बाद बिजली पूरी हो जाती है, कस्टमर ऑन करता है, वो चीज़ चल जाती है। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज़्ज़त, हमारी चीज़ें कहाँ गई? उसकी तो बिजली कम थी। लेकिन हमारे पास अगर मीटर होता हम उसको चेक कर लेते कि भाई, और उसको बताते कि आपकी बिजली कम है, जब पूरी होगी तो चीज़ें चल जाएंगी, या फिर हम चेक करेंगे जब बिजली पूरी होगी तो। इसलिए ये मीटर आपकी लेबॉर्ट्री है। क्या है? हमेशा लफ्ज़ माइंड में याद रखना। कस्टमर अगर कोई बात करे तो उससे ये भी आप कह सकते हैं कि सर जब तक हम शॉप पे ले जाने का जो हमारा मकसद है वहाँ पे हमारी सारी एक लैब है, इसको हम अपनी ज़ुबान में लैब भी कह सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो एक लैब होती है उसकी भी, जहाँ पे एक्सरे करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, ईसीजी करनी है उसने, या खून के टेस्ट करने हैं, तो फिर ही वो प्रॉपर इलाज कर सकेगा ना। एक डॉक्टर के पास लैब ही नहीं है तो क्या वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है? या कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं है, एक हड्डी टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई है, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा ये अंदर से कितनी टूटी है, क्या मसला मसाइल है? तो जब तक वो डॉक्टर नहीं देखेगा वो कामयाब डॉक्टर नहीं है। इसलिए आप लोग हाँ डेफिनेटली एम्पेयर बढ़ने की कई वजह होते हैं, जरूरी नहीं एम्पेयर बढ़े। वोल्ट कम होंगे तो फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे, कंप्रेसर जला हुआ है फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे, रिले खराब होगी फिर भी एम्पेयर बढ़ेगा। एम्पेयर बढ़ने की वजह आती है, मोटर शार्ट हो जाएगी अंदर से फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे, फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे। मोटर ख़राब हो जाएगी तो फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे, बिजली कम आ जाएगी फिर भी एम्पेयर बढ़ेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार ये क्या सिलसिला है। ये चीज़ें सीखने के लिए आप लोगों को 2 साल 4 साल लग जाते हैं। जो अच्छे माइंड वाला बंदा होता है वो चीज़ को बड़ी जल्दी पिक कर जाता है। मिसाल के तौर पे एक बिजली का फार्मूला कल हमने पढ़ा था कि जब वोल्टेज कम होंगे तो एम्पेयर बढ़ेंगे। अब आप लोग जैसे आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि मैंने कंप्रेसर चेक किया, वहाँ पे तो वोल्ट पूरे थे लेकिन फिर क्यों एम्पेयर बढ़ रहे हैं? वो कंप्रेसर ख़राब हो फिर भी एम्पेयर बढ़ने हैं, उसकी रिले ख़राब हो फिर भी एम्पेयर बढ़ने हैं। पॉइंट समझ लगी? तो ये चीज़ें सीखने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, बार बार वो करते हैं इस तरह। इसी के अब जैसा कि आपने चेक किए थे 8 एम्पेयर ले रहा था कंप्रेसर, कितने ले रहा था? 8 एम्पेयर ले रहा। 1.5 टन का एसी 9 एम्पेयर लेता है, 1.5 टन का जो कंप्रेसर होता है वो कितने एम्पेयर लेता है? 9 एम्पेयर। तो उसको हम ख़राब कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसने ख़राब होना है तो उसने 35-40 एम्पेयर लेना है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, LRA क्या होता है, रोटर लॉक एम्पेयर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार एम्पेयर बढ़ने से क्यों बढ़ रहे हैं एम्पेयर, उसकी वेंडिंग, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इस वजह से वो बढ़ रहे हैं। लेकिन एक छोटा कंप्रेसर उतने एम्पेयर ले रहा है तो उसमें कोई ना कोई मसला है, उसे 1 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर लेना चाहिए। वो अगर 8 एम्पेयर ले रहा है तो उसके अंदर कोई मसला है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी बिजली तो नहीं कम आ रही, वोल्टेज बढ़ने की कोई ना कोई वजह होती ना। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, अगर वोल्टेज पूरे हैं फिर हम उसकी देखेंगे कि इसका रूटर तो नहीं फंसा हुआ। बाद का आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक थोड़ा मारने से भी कंप्रेसर ऑन हो जाता है, ऐसे ही आसम हिसाब से ना हमारी थी उधर वर्कशॉप 2 मंजिला, जो कंप्रेसर खराब होता है ना साहब भेजते थे, जाओ ऊपर से नीचे फेंको, ऊपर से नीचे फेंकते अक्सर चल जाते थे। वो उसके अंदर होता है पिस्टन, फिंगर और पिस्टन, वो पिस्टन फंस जाता है, जाम हो जाता है। जैसा कि शायद मैंने कल भी आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा मारो, तो हिलाने से वो चीज़ क्या हो जाती है? चल जाती है। तो सारी चीज़ें मैयर करने के बाद फिर भी ना चले तो फिर हम कहते हैं कि ये रहते हैं। एक और आपको इसकी भी डॉक्टरी मिसाल इसलिए क्योंकि आप भी माशाल्लाह क्या बन रहे हो? डॉक्टर बन रहे हो, फ्रिज एसी के क्या बन रहे हो? और उससे हमारा शोबा भी मिलता जुलता है तकरीबन। हमारे पास डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और वो डेड पड़ा है, सोया हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले उसकी नब्ज़ चेक करेगा
क्या चेक करेगा? नब्ज़ चल रही कि नहीं चल रही। फिर उसकी आंखों से भी डॉक्टर को कोई आइडिया हो जाता है कि आंखें वाइट हो जाती हैं। सबसे पहले सुना है कि आंखों से इंसान की जान निकलती है, वो पता चल जाता है कि ये इंसान की डेथ हो गई, खून ख़त्म हो जाता है आंखों में ना, वो ऐसे करके चेक करता है। वो सारी चीज़ चेक करने के बाद फिर वो ECG भी लाजमी करवाता है। क्या करवाता है? वो जो ऐसे पट्टी ऐसे ऐसे चल रही होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, वो मुख्तलिफ बाजुओं पे, टांगों पे, पेट पे ऐसे लगा के ना, तो ECG करता है। तो वहाँ से भी उसे आइडिया हो जाता है हाँ भी ये बिल्कुल डेड है। फिर फाइनल होता है। अकेला वो नब्ज़ देख के कह देता है नहीं, अच्छा जो डॉक्टर होगा वो ECG के बगैर नहीं जाने देगा। इसलिए आप लोगों का जो कंप्रेसर है वो आप एक चीज़ देख के नहीं कह सकते ये जला हुआ है, आपने भी उसके टेस्ट करने हैं कि हाँ भाई इसके वोल्टेज पूरे हैं, इसको पिस्टन तो नहीं फंसा हुआ, कितने एम्पेयर ले रहा है, फिर जाके आप उसको फाइनल करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले जो मेन चीज़ है वोल्टेज के बाद, बिजली के बाद हमारा एम्पेयर मीटर है, जो मोस्टली हम हर रोज़ चेक करते हैं, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट का करंट मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इकाई एम्पेयर है। AC सप्लाई और DC सप्लाई के लिए अलहदा मीटर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर AC एम्पेयर चेक करने हो तो अलग मीटर होता है और DC चेक करने हो तो अलग होता है। ये मीटर मुख्तलिफ रेंजों में दस्तयाब हैं। इसका इन्हसार सर्किट में लगे हुए लोड पर होता है और ये मटीरियल शक्ल में गोल या चकोर होते हैं, जिसको ज़ाहरी तौर पर दर्ज झैल हिस्से होते हैं। नंबर 1 स्केल, नंबर 2 नीडल, नंबर 3 एडजस्टमेंट स्क्रू, नंबर 4 है इलेक्ट्रिकल टर्मिनल और नंबर 5 है बॉडी। स्केल मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, बल्कि कल से हम ना ये चलाएंगे प्रोजेक्टर, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि कल ही ये समझा दूँ आप लोगों को। स्केल कहते बेटे ये जो ऊपर लिखा होता है उसके 1 2 3 4 ऐसे जो गिनती लिखी होती है, पैमाने के ऊपर भी लिखा होता है ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच, इसको क्या बोलते हैं? स्केल। क्या बोलते हैं हसन? आप बोला करो, इसलिए आपके माइंड में फिर आएगी। ये माशाल्लाह हिफ्ज़ करके आए बच्चे। क्या करते थे उस्ताद? कहते बोलो, ज़ुबान से लफ्ज़ अदा करने हैं ताकि आप लोगों को अच्छा, जब उस्ताद बोल रहा होता है ना, तो जैसे मैंने स्केल का है लफ्ज़, स्केल हम पैमाने को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पैमाने को। और जो मीटर के ऊपर रीडिंग लिखी होती है उसे भी क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। अच्छा, वो हमें लगता है कि हम पता नहीं इजीली सीख रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब ज़ुबान से बार बार लफ्ज़ अदा करोगे, माशाल्लाह कल आप सामने भी तिलावत की थी बड़ी प्यारी। क्या आज की है? आज भी की है आपने? कितनी अच्छी माशाल्लाह, क्योंकि वो लफ्ज़ दोहरा के कितनी अच्छी उसकी हो गई। तो जब आप लफ्ज़ दोहराते हो तो आप लोगों के लिए क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। ये देखें 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक का ये मीटर है, और ये जो नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4, इन्हें क्या बोलते हैं? स्केल। दूसरे नंबर पे होती है नीडल। नीडल कहते हैं सुई को। किसको बोलते हैं? जिस तरह हम ये सिलाई मशीन की भी एक नीडल होती है, ये कपड़े कोई भी नीडल्स आप माशाल्लाह सारे इतने तो हैं कि मुझे समझाने, यानी वो सुई कहाँ तक हमारी जा रही है। ये है थोड़े से पुराने वर्जन का, लेकिन आजकल ये भी अभी तक इस्तेमाल भी हो रहे हैं। गाड़ियों के अंदर भी जो मीटर की रीडिंग होती है 100 पे जा रही है सुई, 150 पे जा रही है, वो भी क्या उससे बोलते हैं? नीडल। हमारे जो बिजली में भी एक सुई होती है सेम वैसी, वो फ्रिज कितने एम्पेयर ले रही है वो नीडल उस वहाँ पे आ जाएगी, 1.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, ठीक है। उससे आगे एडजस्टमेंट स्क्रू, ये एक छोटा सा पेच होता है। हर आप गेज जो आपकी है जिसमें आप गैस भरते हो फ्रिज में, उसके ऊपर भी एक पेच लगा होता है। क्या लगा होता है? जिससे हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वक्त के हिसाब से चल चल के जो गेज है वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे एम्पेयर नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी 1 एम्पेयर बता रहा है, सुई थोड़ी सी ऑटोमेटिकली आगे चली गई है। तो हम क्या करेंगे, उस जो पेच है ना एडजस्टेबल स्क्रू, उसको पेचकस के ज़रिए थोड़ा सा घुमा देंगे, घुमाने से ताकि वो 0 पे आ जाए, ताकि हमारी जो करंट है वो एक्यूरेट बताए। मिसाल के तौर पे वो पहले ही 1 पे है, तो हमने चेक किया तो वो 2 एम्पेयर उसने ऐड कर दिए, 3 एम्पेयर पे चला गया। तो 3 एम्पेयर अगर छोटा कंप्रेसर ले तो वो ख़राब होता है, उसे तो 1 एम्पेयर लेना चाहिए। इसलिए वो ज़रूरी है ताकि गाहे बगाहे हम चीज़ें जब ज़्यादा मकदार में चेक करते हैं, वो नीडल थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, और उसको हम एडजस्ट करने के लिए वो स्क्रू लगा होता है, जिसे बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्रू। नंबर 4 पे है इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं जो इसके पीछे, जहाँ पे इसको हम करंट देते हैं, इसको हम क्या देते हैं? जहाँ से उसने
पमैश करनी है, जो उसका सेंसर समझ लें आप, इसके साथ एक सिटी भी लगती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि सिटी क्या काम करती है। अब हमने एम्पेयर चेक करना है तो हम ऐसे तार में से ऐसे बस डालते हैं, क्या डालते हैं, एम्पेयर मीटर का आगे जो एडजस्टेबल वो बना होता है जिसे हम उसका मुंह बोलते हैं, ऐसे करके डालने से वो फ़ौरन उसके एम्पेयर बताना है, ऐसे जैसे ही हम छोड़ते हैं वो। इसी तरह जो इस तरह के मीटर होते हैं इसके अंदर सिटी होती है, एक क्या होती है, वो फ़ौरन ऐसे जब उसके अंदर से करंट गुजरता है तो फ़ौरन हमें बता देता है कि ये करंट है। और इसके अंदर 2 तारें होती हैं, टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। और चौथे नंबर पे बॉडी आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ की बॉडी, जिस तरह ये बोर्ड है तो इसकी ये बॉडी है, ठीक है, उसके कवर को हम लाजमी बोलते हैं। इसकी स्केल दाएं से बाएं तरफ चलती है, यानी उसकी नीडल जो है वो दाएं से बाएं तरफ चलती है। और नीडल आम हालत में 0 पर होती है, अगर ये 0 पर ना हो तो एडजस्टेबल स्क्रू से सेट कर ली जाती है, वही बात जो मैंने आपको समझा दी, वरना रीडिंग गलत मिलती है, वरना रीडिंग ये नहीं कि पहले आप बंद हालत में भी 3 एम्पेयर शो हो रहे हैं, तो अगर आप वो चीज़ चलाओगे तो वो 6 पे चला जाएगा। 6 एम्पेयर 1 टन का एसी लेता है फुल लोड पे, तो जब आप पहले ही उसको 3 एम्पेयर पे चल रहा है तो हम परेशान हो, वो खाली होगा तो हम कहते हैं इसमें गैस है, तो कितनी बड़ी गलती हो सकती है। जब करंट गुजरता है तो सुई दाएं से बाएं तरफ स्केल पर हरकत रुक जाती है, जिसे हम पढ़ लिया जाता है, यानी जैसे ही वो करंट गुजरता है ना उसमें सुई आगे हरकत करती है, वो 2 पे रुक जाए, 3 पे रुक जाए, अगली कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इस मीटर को इस्तेमाल करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात किए जाते हैं। मीटर के इंतखाब से पहले लोड का फ़र्ज़ी करंट मालूम कर लिया जाता है। करंट के हिसाब से बड़ी रेंज के मीटर का इंतखाब किया जाता है और उसका इन्हसार लोड की किस्म पर होता है। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी कि मिसाल के तौर पे ये जो उन्होंने मीटर लगाया ना, ये है 10 एम्पेयर तक। कितने एम्पेयर तक? 10 एम्पेयर। आपने वहाँ पे लगाना 2 टन का एसी, 2 टन का एसी लगा हुआ है और आप लोगों ने पीछे मीटर लगाना है कि हमारे एम्पेयर बताए कितने का है, हमारे एम्पेयर बताए कितने लेगा ये। लेकिन 10 एम्पेयर वाला तो वो बताएगा नहीं, उसने तो लेने 14 एम्पेयर है, तो 10 के साथ टच रहेगा हर टाइम, उससे तो आगे वो जाएगी नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं ये 10 एम्पेयर है? इसलिए उसने यही चीज़ समझाई है कि जब आप लोगों ने आगे वायरिंग करनी है, ये बोर्ड लगाना है, तो आप लोगों ने उस चीज़ का फ़र्ज़ी अंदाज़ा लगा लेना है। हाँ, सबको पता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है कि 2 टन का एसी तकरीबन 10 से 12-14 एम्पेयर तक करंट लेता है। 1.5 टन का 7 एम्पेयर से 9 एम्पेयर तक करंट लेता है। अगर वहाँ पे आप 5 एम्पेयर का मीटर लगा दोगे आप फंस जाओगे, समझ गए? इसी तरह फ्रिज जो है वो लेती है 1-1.5 एम्पेयर, 0.8 से 1-1.5-2 एम्पेयर, वहाँ से आप 5 एम्पेयर तक मीटर लगा सकते हो। मीटर को आले के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है। आले को चालू हालत में लाकर पूरी रीडिंग हालत और रीडिंग नोट कर ली जाती है। बस इतना ही है, मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। आगे वोल्ट मीटर है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, फिर आगे ओहम मीटर है, एवो मीटर है, ठीक है। और कोई किसी का सवाल हो? हाँ जी, आपको कह रहा हूँ, आपने हाथ खड़ा किया। डीसी करंट जो होता है जी, डीसी कोई भी हमने चीज़ चेक करनी है उसको डीसी बल्ब लगा के उसको सीरीज में बना सकते हैं और डीसी चीज़ को सीरीज में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सीरीज सर्किट तो सीरीज सर्किट ही है। नहीं, एसी पे तो नहीं डीसी होगा चेक ना, जिस तरह ये बना हुआ है इसको हम डीसी बल्ब लगाएंगे और डीसी डेफिनेटली वो आप चीज़ें अगर आपने मीटर पे भी करना है ना तो आपने उसको डीसी रेंज पे रखना है। अगर आप उल्टा कर दोगे तो विद इन सेकंड आपका मीटर जल जाएगा। इसी तरह यूपीएस है तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि वो होता है डीसी करंट। हमने पढ़ चुके हैं कि डीसी करंट ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप लोगों ने अगर उसकी रीडिंग को एसी पे रखा है और लगा डीसी में दिया है तो मीटर जल जाएगा आपका, एक आधी वार्निंग देगा। और वो जो हमने 5 साल पहले बल्ब बनाए हैं सीरीज बल्ब, अगर उसको हमने डीसी में सीरीज बनाना है तो बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? लेकिन शर्त है कि आपके पास वो करंट हो, करंट भी डीसी हो और चीज़ें भी डीसी हों, मतलब ही तब आता है ना। एसी नहीं चेक करेगा, कुछ होता है ना क्या चीज़? एसी करंट नहीं चेक करेगा। एसी पे लगाओगे तो जल जाएंगी,
कार के जो वोल्ट ज़्यादा। गाड़ी के जो एसी करेगा डीसी करेगा। हमारी गाड़ी के जो लाइटें हैं, बल्ब हैं, आगे पड़ा भी हुआ है, वो डीसी करंट के हैं। किसके हैं? उसको हम घर वाली वापडा पे लगाएंगे तो टक की आवाज़ आएगी और फ़ौरन सीरियस जल में जाएगी। चेक करेंगे ना, जल जाएगी। हाँ, सीरीज में भी, क्योंकि उसके वोल्ट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। हाँ, जल जाएगी। ये नहीं कहना कि वहाँ पे करंट कम है, नहीं। अगर वहाँ पे डीसी सीरीज होगा फिर हो जाएगा, चल जाएगा। हाँ, फिर चल जाएगा। तो डीज लगे ना कोई भी डिवाइस है, क्योंकि 150 वोल्ट तक से चलेगा। और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, अब्दुल कदीर। हाँ जी, कुछ सवाल मैंने कहा? पूछो ना, कल जो गलती हुई है पूछो कि टांका क्यों बंद हुआ, कल टांका बंद हो टांका बंद हो ये भी बड़े बंद कर दे रहे हैं। टांका ला के भाई कंप्रेसर चलाया, कहते हवा आई नहीं। हाँ, माशाल्लाह चलती भी हूँ, कॉल नहीं आई। हाँ जी इसरार, चलो कल का सीखा चाइनीज़ लोगों से। अच्छा, कल यार आप जमाल लेट हो गया है ना, कुछ किन्ना चाइनी वाले नाल पंजाबी बोल के आए, रिपोर्ट नाल भी